हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए देखें क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, गिव टू एग्जांपल्स। तो बच्चों यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि हम सेपरेशन क्यों करते हैं, मिक्सचर में से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करने की क्या ज़रूरत है हमें। तो देखें क्या है इसका आंसर। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा, रिमूव द अनवांटेड इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द सब्सटेंस। हम क्या करते हैं, जो अनवांटेड इम्प्यूरिटीज हैं उसको रिमूव करते हैं, जैसे हमें नहीं चाहिए है। जैसे मान लो कोई पल्सेस है, उसके अंदर कुछ स्टोन्स हैं, कुछ हस्क है, उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। वो इम्प्यूरिटी है जो हमें नहीं चाहिए। अगर हम वो उसको रिमूव नहीं करेंगे तो वो क्या होगी, हार्मफुल है हमारे लिए। नेक्स्ट है, रिमूव द सब्सटेंसेस दैट आर अनसेफ। हम तब भी सेपरेशन करते हैं ताकि हम उन चीज़ों में से अनसेफ और हार्मफुल जो सब्सटेंसेस हैं उनको क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट है, ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस बाय रिमूविंग द अदर सब्सटेंसेस। यस, हमें कोई प्योर सब्सटेंस चाहिए होता है, जैसे कोई मिक्सचर है। ठीक, जैसे मेटल्स, आप ये जो मेटल्स होती हैं जब हम उनको निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से, वो मिक्सचर फॉर्म में होती है। आपको प्योर मेटल चाहिए होती है, तो क्या करेंगे, हम उसको सेपरेटिंग टेक्निक से क्या करेंगे, प्योर मेटल को ऑब्टेन करेंगे। तो प्योर सब्सटेंसेस को लेने के लिए भी हम क्या करते हैं, सेपरेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है बच्चों, सेपरेट टू डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट्स। जरूरी नहीं है कि हमने सिर्फ एक ही यूजफुल कंपोनेंट निकालना है किसी मिक्सचर के अंदर से। कई बार मिक्सचर के अंदर से एक से ज़्यादा भी यूजफुल कंपोनेंट हो सकते हैं। उन चीज़ों को भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड से क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। तो ऐसे ही सेपरेशन से हम एक से ज़्यादा यूजफुल कंपोनेंट को भी क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ये हमारी कुछ नीड हैं जिस वजह से हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं बच्चों। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स जो आपको पूछी गई हैं कि आप लिखो आपके आंसर में। फर्स्ट है, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। हम क्या करते हैं, जो स्टॉक्स होती हैं प्लांट्स की, वहां से हम क्या सेपरेट करते हैं बच्चों, ग्रेन्स सेपरेट करते हैं। अगर ग्रेन सेपरेट नहीं करोगे तो फिर उसको हम यूज कैसे करेंगे। ठीक। नेक्स्ट है, मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड टू सेपरेट द बटर। सेम वे, हम जब बटर निकालते हैं, मिल्क या कर्ड को क्या करते हैं, जैसे वो मशीन से क्या करेंगे, घुमाएंगे तो उससे हमें क्या मिलता है, बटर मिलता है। तो बटर को सेपरेट करते हैं हम सेपरेटिंग टेक्निक्स को यूज करके। तो ये था हमारे पास फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इट इज यूज्ड। विनोइंग क्या होता है और ये कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, आप पिक्चर देख सकते हो, फोटो आपके पास है कि कैसे की जा रही है विनोइंग। हमने जो भी मिक्सचर है जिसको हम क्या करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, उसको हमने क्या लेना है, इस प्लेट, विनोइंग प्लेट के अंदर लेना है। ये विनोइंग प्लेट है बेटा। तो ऐसे जो ब्लोइंग एयर है वहां पे ये की जाएगी। तो विनोइंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, विंड चाहिए होती है, बहुत तेज हवा होनी चाहिए। ठीक है, अगर नेचुरली विंड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, फैन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जो फैन होते हैं हमारे घर में ऐसे स्टैंडिंग वाले, देखे होंगे आपने। ठीक है ना, तो उसके इस्तेमाल से भी हम क्या कर सकते हैं, विनोइंग कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने वेट करने बैठ जाना कि कब हवा चलेगी तो विनोइंग करे। अगर हवा नहीं है तो हम फैन का यूज करके भी ये टेक्निक को अप्लाई कर सकते। तो बच्चों देखो क्या है, यहाँ पे हमने जो भी मिक्सचर है आपका, उसको इस प्लेट के अंदर रखना है। ऐसे ही उसको ऊपर से जब आप गिराओगे तो क्या होगा, जो उसके लाइटर पार्टिकल्स होंगे, जैसे कोई लाइट कलर की इंप्योरिटीज होंगी, वो एक साइड हो जाएंगी। जो हैवी मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, क्योंकि हैवी मटेरियल हवा से नहीं उड़ पाएगा। तो जो उसके अंदर लाइट वेट चीजें होंगी वो हवा से क्या हो जाएंगी, उड़ जाएंगी। ठीक है ना बच्चों। तो ये देखो क्या है इसके आंसर में, विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट। मिक्सचर के अंदर दोनों चीजें होनी चाहिए, हैवी एंड लाइट, तब हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वर्ड है यहाँ पे, ये आपने जरूर लिखना है अगर आप विनोइंग का आंसर लिख रहे हो। विंड और ब्लोइंग एयर आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है लिखने के लिए। दिस प्रोसेस इज यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। जैसे जब खेत में से लेके आते हैं कोई भी हम क्रॉप को हार्वेस्ट करके बेटा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होती है, इम्प्यूरिटीज होती हैं, हस्क होती है। जैसे ग्रेन लेके आते हैं हम घर, तो उनको साफ करना होता है। फार्मर्स क्या करते हैं, फिर इस टेक्निक से क्या करते हैं, सीड के अंदर से जो हस्क वगैरह है उसको क्या करते हैं बेटा, सेपरेट करते हैं। ऐसे प्लेट के अंदर रखते हैं,
ठीक है ना, मिक्सचर। तो सीड वगैरह यहाँ नीचे गिर जाते हैं, जैसे वीट के सीड है मान लीजिए, वो हैवी होंगे, तो उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होंगी, लाइट हस्क होगी, ये हस्क पार्टिकल्स हैं, वो क्या है, हवा से उड़ रहे हैं और साइड पे गिरे जा रहे हैं, जिससे आपके जो ग्रेन्स हैं उसके बीच में से क्या हो जाएगा, बिल्कुल हस्क सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखें क्या है। नेक्स्ट है, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। हमने कुकिंग से पहले आपकी जो पल्सेस हैं उसके अंदर हस्क और डर्ट पार्टिकल्स है, उसको कैसे सेपरेट किया जाएगा। बहुत सारे टीचर ने इसका आंसर हैंड पिकिंग भी लिखाया होगा। ठीक है, कुछ इसके आंसर में विनोइंग की टेक्निक भी लिखते हैं, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखो तो वहां पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के जो टॉपिक है उसके अंदर आप जाके पढ़ सकते हो राइस और पल्सेस के बारे में। राइस और पल्सेस को बिफोर कुकिंग कैसे क्लीन करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि हैंड पिकिंग से तो हम कुछ बड़े बड़े स्टोन्स को ही निकाल सकते हैं, छोटे छोटे हस्क और डर्ट्स को निकालना पॉसिबल नहीं रहता है। ठीक है, विनोइंग जो होती है इसके लिए क्या होगा, आपको पल्सेस तो आप थोड़ी सी तो पल्सेस बनाते हैं हम हमारे घर में, तो उसके लिए इतना विनोइंग जो है ये सूटेबल नहीं होगा यहाँ पे। तो फिर भी अगर जैसा भी आंसर आपको आपके टीचर ने दिया है आप वहाँ आपकी आंसर बुक में लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी में गिवन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि हमने क्या करना है, डर्ट पार्टिकल दैट आर प्रेजेंट इन पल्सेस आर रिमूव्ड बाय वॉशिंग द लेटर विद वाटर। हमने क्या करना है, जो पहले तो हमने जो हाथ से निकालनी है इम्प्योरिटीज वो निकाल लोगे आप। ठीक है, उसको फिर उसके बाद वॉश कर लेना है हमने, पल्सेस को पानी के अंदर डिजॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि पल्सेस हैवी होती हैं, वो सेटल डाउन हो जाएंगी, उसके अंदर डर्ट है। ठीक है, और जो हस्क वगैरह है, डर्ट उसके अंदर पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगी, मिट्टी वगैरह जो पल्सेस के ऊपर होती है आपको पता ही है। उसके बाद जो हस्क है उसके ऊपर ऐसे फ्लोट करेगी, तो जैसे ही सेटल डाउन होती है पल्सेस उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जो उसका डर्टी वाटर है, गंदा पानी जो होगा, उसको जैसे ही हम रिमूव करेंगे वो टेक्निक होती है बेटा डिकैंटेशन। तो आपके पास ऐसे आपकी जो बिफोर कुकिंग है हम पल्सेस को क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हैंड पिकिंग और विनोइंग आंसर भी गिवन है आपके टीचर के थ्रू तो आप वही आंसर लिखना बेटा। ठीक है, व्हाट इज सीविंग, वेयर इट इज यूज्ड। सीविंग क्या है, आपने देखा भी होगा आपके घर में ये होता है, जैसे आपके मदर जब चपाती बनाते हैं तो जो फ्लोर होता है उसको आप क्या करते हो, थोड़ा सीव किया जाता है, आपके घर में होती है ना सीव, तो सीविंग करते हैं हम, ऐसे फ्लोर को उसके अंदर रखते हैं, ऐसे छानना जिसे हम बोल देते हैं सिंपली, ताकि उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं उसको क्या किया जा सके, सेपरेट किया जा सके। तो सीविंग कहाँ पे यूज की जाती है, इट इज प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकल, जो बहुत फाइन पार्टिकल्स हों और उसके अंदर बिगर पार्टिकल्स, एक तो बहुत जो फाइन पार्टिकल्स हों उसके अंदर अगर बिगर पार्टिकल मिक्स हो गए हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, सीविंग प्रोसेस। इसको किया किससे जाता है, सीव जो हमारे पास छाननी होती है उसको बोलते हैं। तो क्या करेंगे, सीविंग इज अ प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम बिगर पार्टिकल बाय यूजिंग सीव। इट इज यूज्ड, कहाँ पे इसको यूज किया जाता है ये भी पूछ रहे हैं ना आप, तो यहाँ पे इसके यूजेस शुरू हो जाते हैं बेटा, आप इसको एक न्यू हेडिंग दे के भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इट इज यूज इन फ्लोर मिल्स, इसको फ्लोर मिल्स में यूज किया जाता है, और आप इसको लिख सकते हैं इट इज यूज इन होम। ठीक है, घर पे भी यूज करते हैं हम, और एट कंस्ट्रक्टेड साइट, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है, बिल्डिंग्स बनती है, वहां पे ये सीव कैसे यूज होते हैं, आपने देखा होगा ना, बहुत बड़ी सीव होती है उनके पास, सैंड को क्या करते हैं वो सीविंग, ऐसे देखा होगा, ऐसे स्टैंड सा लगा होता है, इसके ऊपर सैंड को फेंका जाता है, तो सैंड के अंदर जो पत्थर वगैरह होते हैं इसके अंदर फंस जाते हैं, और नीचे जो क्लीन सैंड है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो जाएगी बेटा। तो इसको कंस्ट्रक्शन एरिया में भी यूज किया जाता है जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनती है। इन फ्लोर मिल इम्प्योरिटी लाइक हस्क और स्टोन्स आर रिमूव्ड। ठीक है, फ्रॉम व्हीट वहाँ पे यूज करते हैं, जैसे आप फ्लोर को घर में भी क्या करते हो, सीव करते हो, वहाँ पे भी आप एक लाइन ऐड कर सकते हो, इट इज यूज्ड एट होम, इट इज यूज्ड एट होम टू सेपरेट फ्लोर फ्रॉम इम्प्यूरिटीज। ठीक है, इसको घर में भी हम यूज करते हैं।
और पेबल्स और स्टोन्स को रिमूव किया जाता है सैंड से। तो ये उसके जो हैं अनदर यूजेस हो गए। तो घर में भी ये वाला आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है बेटा। जो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। आपके पास पानी के अंदर रेत है, मिक्स हुई हुई है, तो कैसे सेपरेट करोगे। तो बेटे आपको पता ही है कि क्या करोगे आप, जो मिक्सचर बना है सैंड के अंदर पानी जो मिक्स हुआ हुआ है, आप उसको क्या रख देना, अनडिस्टर्ब रख देना थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आपको पता है कि जो सैंड होती है वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। जैसे ही वो सेटल डाउन होती है, इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस, सेटलिंग डाउन। और उसके ऊपर डिफरेंट लेयर्स बने, पानी उसके ऊपर रह जाएगा, क्लीन वाटर। तो इस पानी को हमने क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है, ऊपर से अलग कर लेना है। तो नीचे क्या बच जाएगी, सैंड बच जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सैंड और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं इस प्रोसेस से, ठीक है। तो देखें, वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन मेथड। फर्स्ट वी लीव दिस मिक्सचर फॉर सम टाइम, हमने इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। आफ्टर सम टाइम सैंड विच इज हैवी होती है इज सेटल डाउन एट बॉटम, वो नीचे बैठ जाएगी बेटा। आफ्टर दैट वी विल आएगा यहाँ पे, वी विल पोर वाटर इनटू अनदर कंटेनर। हम क्या करेंगे, जो पानी है उसको अनदर कंटेनर में पोर कर लेंगे। ये देखो, उन्होंने यहाँ से पानी किसी और कंटेनर में निकाल लिया है एंड मिक्सचर विल बी सेपरेटेड। पीछे सैंड बच जाएगी ना, तो ऐसे पानी भी अलग हो गया, सैंड भी अलग हो गई। तो ये थी हमारे पास सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन मेथड बेटा। नेक्स्ट है, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर। इफ यस, हाउ विल यू डू इट। आपका जो फ्लोर है उसके अंदर क्या हो गया है, जो आटा है उसके अंदर चीनी मिक्स हो गई है, शुगर मिक्स हो गई, कैसे करोगे। सेम वे, चीनी थोड़ी बड़ी होती है, आपको पता ही है। तो जैसे आप उसको सीविंग क्या प्रोसेस यूज करोगे, सीव के अंदर डालोगे तो फ्लोर सारा नीचे आ जाएगा, आटा उसके अंदर क्या बच जाएगी बेटा, चीनी बच जाएगी। तो सीविंग प्रोसेस को क्या किया जा सकता है, हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय सीविंग प्रोसेस से, ड्यू टू द डिफरेंस इन साइज। और आपने ये देखना है कि जब सीविंग तभी की जाएगी जब एक पार्टिकल बहुत ज्यादा फाइन हो और दूसरा पार्टिकल थोड़ा बिग हो से, अदरवाइज वो प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। अगर दोनों ही सेम साइज के हैं तो फिर दोनों ही इसके बीच में से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। एक पार्टिकल थोड़ा बिग होना चाहिए ताकि वो उसके ऊपर, सीव जो हम यूज करें उसके ऊपर अटक जाए बेटा। तो पार्टिकल का साइज डिफरेंट होना बहुत जरूरी हो जाता है। शुगर विल स्टे ऑन सीव एंड व्हीट फ्लोर विल पास थ्रू इट। तो उसके अंदर से जो फ्लोर है वो तो पास हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ऐसे दोनों ही सेपरेट हो जाएंगे, बहुत इजी था ये तो। चलें, क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर। तो हम देखेंगे कि मडी वाटर जो होता है, जो कीचड़ होता है, उसमें से हमने क्लीन वाटर कैसे निकालना है बेटो। तो आपको पता है जो कीचड़ होता है उस पानी के अंदर बिल्कुल मिक्स हुआ होता है, जो रेत जो मिट्टी होती है, तो उसको उसमें से बिल्कुल क्लीन वाटर हमने निकालना है। तो वो कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वी विल ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन के अंदर हम यूज क्या करते हैं बेटा, फिल्टर पेपर चाहिए होता है हमें। एक स्पेशल पेपर होता है, आपकी लैब में भी अवेलेबल होगा। तो इसके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है, जो फिल्टर पेपर होता है इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से पोर होते हैं, दिखते नहीं है, हमें तो प्लेन पेपर ही लगेगा, ठीक है। आपने इसको फोल्ड करना है, ऐसे आपको राउंड शेप में मिलेगा, ठीक है। पहले हमने इसको फोल्ड करके ऐसे बना लेना है, ठीक है। ऐसे इसको फोल्ड कर दिया यहाँ से सेंटर में से, फिर इसको दोबारा से फोल्ड कर देंगे, यहाँ से फिर फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो फिर ये कैसा बन जाएगा, ये ऐसी शेप ले लेगा। तो फिर हमने इसको थोड़ा ओपन करके ऐसे कौन सी शेप दे देनी है आपने, पेपर से आप ट्राई कर सकते हो। और इसको फनल के बीच क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कोई फनल होगी आपके पास, उसके बीच जब रखोगे इस पेपर को, तो ऊपर में से आपने क्या डालना है, मडी वाटर। तो आप देखोगे कि जो पानी है इसमें से पानी सारा इस बीकर के अंदर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जो उसके अंदर मड थी वो ऊपर ही फिल्टर पेपर के अंदर चिपक जाएगी। तो सिर्फ पानी पानी इसके अंदर से निकल सकता है। वो मड जो है वो उसके पार्टिकल बड़े होते हैं, वो इन पोर्स के अंदर से क्या है, फिल्टर पेपर के पोर के अंदर से पास नहीं हो पाएंगे। तो चले देखें क्या है, ए फिल्टर पेपर वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। फिल्टर पेपर के अंदर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फाइन पोर्स होते हैं। आपको पता ही है
इस डायग्राम में गिवन है जो यूज कर रहे हैं हम फिल्टर पेपर। इफ ये आप लाइन स्किप भी कर सकते हो, अगर आपने आंसर लिखना जरूरी नहीं है, आपने इसको लिखना है, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो इस लाइन को बेटा। ए फिल्टर पेपर फोल्डेड इन फॉर्म ऑफ कोन इज फिक्स्ड इन ए फनल, उसको कोन की शेप देके हमने एक फनल के अंदर फिक्स कर देना है, मिक्सचर उसके अंदर हमने पोर कर देना है, डाल देना है। सॉलिड पार्टिकल जो होंगे वो पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है, वो कहाँ पे रह जाएंगे, रिमेन ऑन द फिल्टर, एंड क्लियर वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर वाटर पासिस थ्रू पेपर, ठीक है, वो उसके अंदर से पेपर्स के अंदर से पास हो जाएगा, और ऐसे आप दोनों ही चीजों को क्या कर लोगे, सेपरेट और क्लियर वाटर आपको मिल जाएगा। चलो आगे है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स बेटा। फर्स्ट देखिए क्या है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक, हमने स्टॉक में से सीड्स को सेपरेट करना है, पैडी है, ऐसे कोई उसकी पैडी की स्टॉक थी, उसमें से हमने सीड्स को बाहर निकालना है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब सेपरेशन की जाती है सीड्स की तो वो होती है बेटा थ्रेशिंग, ठीक है। आप इसके लिए थ्रेशर भी यूज करते हो, मशीन है जहाँ हैंड से भी थ्रेशिंग की जाती है, जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे ये डिटेल में गिवन है। नेक्स्ट है व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग, जब मिल्क है उसको हम बॉइलिंग के बाद ठंडा करते हैं, एंड पोर ऑन टू ए पीस ऑफ क्लोथ द क्रीम और मलाई इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट, उसके आपको पता है जैसे आप दूध को रखते हो उसके ऊपर मिल्क स्किन आ जाती है, मलाई जिसे आप बोलते हो, कई बार आपके गिलास के अंदर भी ऐसे होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, हम उसको जब सेपरेट करेंगे यहाँ से, ठीक है, उसको हमने देखो कपड़ा है कोई, उसके ऊपर से ऐसे हमने क्या किया है, उसको डाला है, सेपरेट किया, मलाई इसके ऊपर है, तो ये एक फिल्टर पेपर के जैसे काम करेगा ये कपड़ा, तो ये एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस को आपको यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट है सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, आपको पता है कि सी वाटर से जो सॉल्ट है वो कैसे लिया जाता है, इवेपोरेशन, ऐसे सी वाटर है उसको कलेक्ट कर देते हैं, वाटर जो है वो वहां से इवेपोरेट हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, सॉल्ट, उसको आप क्या कर लोगे बेटा, कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्यूरिटीज सेटल्ड एट बॉटम, इम्प्यूरिटीज बॉटम पे सेटल हो गई हैं, नीचे बैठ गई हैं। व्हेन मडी वाटर आर केप्ट ओवरनाइट इन ए बकेट, हमने गंदा पानी था, मिट्टी वाला पानी था, उसको एक बकेट में डाल के क्या रख दिया, पूरी रात के लिए रख दिया। क्लियर वाटर वॉज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम ए टॉप, इसके ऊपर जो साफ पानी था उसे हमने क्या कर लिया है, अलग कर लिया, पोर कर लिया है, वहां से निकाल लिया है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने कौन सा सेपरेशन टेक्निक यूज किया है बच्चों, जहाँ पे सेटलिंग डाउन होती है और रिमूवल ऑफ वाटर करते हैं, तो ये सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, यहाँ पे सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन दोनों ही हम यूज कर रहे हैं। जहाँ पे बेटा हम सेडिमेंटेशन का प्रोसेस करते हैं वहाँ पे डिकेंटेशन भी करते हैं, हम रिमूव करते हैं ना जब वाटर, तो उसको डिकेंटेशन बोला जाता है। सेटलिंग डाउन मीन्स वो हो जाएगा हमारे पास, सेटलिंग डाउन को बोलेंगे सेडिमेंटेशन, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा डिकेंटेशन, ठीक है। ये दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के फ्रेंड है, ये दोनों ही प्रोसेस इकट्ठे चलते हैं। तो ये आपके पास बेटा आंसर्स हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के, आप यहाँ से भी देख सकते हो, इनके आंसर्स हैं ये, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स, हमने देखना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। चलें, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, मान लीजिए मिल्क है उसके अंदर पानी है, आपने उसको फिल्टर किया, क्या को लगता है कि मिल्क और पानी अलग हो जाएंगे फिल्ट्रेशन से, चाहे आप फिल्टर पेपर यूज कर लो, कैसे भी कर लो, तो ये नहीं हो पाएगा बेटा, फिल्टर पेपर में से दोनों ही पास हो जाएंगे, मिल्क भी और वाटर भी, ठीक है, तो आप इनको सेपरेट नहीं कर पाते हो। फिल्टर पेपर में थोड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं वो ही वहां पे फिल्टर होते हैं, ये दोनों ही क्या हैं, पास हो जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नेक्स्ट है ए मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय अ प्रोसेस ऑफ विनोइंग, आपके पास शुगर भी पाउडर है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में है, और सॉल्ट तो होता ही पाउडर है, दोनों ही मिक्स हो गए हैं, शुगर का पाउडर भी और सॉल्ट का, क्या आप विनोइंग से इनको सेपरेट कर रहे हो, तो दोनों ही पाउडर हो गए, ऐसे मिक्स हो गए, तो इनको हम विनोइंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विनोइंग के अंदर एक पार्टिकल हैवी होना चाहिए,
दूसरा लाइट होना चाहिए, तभी सेपरेट करोगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है बेटा, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है बेटा, फॉल्स। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। आपकी जो चाय है उसके अंदर चीनी आप डाल चुके हो, ज़्यादा डल गई है चीनी मान लीजिए, तो फिल्टर करके क्या सेपरेट कर सकते हो चीनी को, शुगर को, चाय को आप फिल्टर कर लो। क्या आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर फॉल्स होने वाला है बेटा, क्योंकि चाय में एक बार चीनी मिक्स हो गई, डिजॉल्व हो गई, तो फिल्ट्रेशन से कैसे बाहर निकालेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। चलें आगे। हस्क और ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकैंटेशन। डिकैंटेशन आपको पता है कि रिमूवल ऑफ वाटर है, इससे ग्रेन और हस्क को हम क्या सेपरेट कर सकते हैं? ये भी क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे कौन सा टेक्निक यूज होगा बच्चों, बताएं हमें। ये विनोइंग, ठीक है, से कर सकते हैं। ऐसे डिकैंटेशन का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे डिसॉल्व करते हैं ना इसको पानी में, तो हम यहाँ पे कोई डिसॉल्व थोड़ी ना करेंगे ग्रेन्स को, ठीक है, तो ऐसा कोई सीन है। डिकैंटेशन थोड़ा वाटर से रिलेटेड है, तो आपने ये थोड़ा सा लॉजिकल चलना है चीज़ों को लेके, ठीक है। तो ये बेटे आपके सारे आंसर्स हैं आपके ट्रू एंड फॉल्स के। तो देखिए यहाँ पे एक अच्छी बात है कि सारे ही आंसर्स फॉल्स आए हैं हमारे पास, लेकिन आपको पेपर में स्टेटमेंट चेंज करके भी दे सकता है टीचर। ये नहीं पढ़ लेना कि चलो थर्ड चैप्टर के सारे आंसर फॉल्स ही हैं तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नो, आपने क्या करना है बेटा, सारी स्टेटमेंट को अच्छे से समझो। हो सकता है कि टीचर आपको कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट दे दे ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाना पेपर के लिए। नेक्स्ट है बेटा लेमनेड, जो नींबू पानी होता है, इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। मान लो पानी है, पानी के अंदर चीनी डाली, लेमन जूस डाला, आपका नींबू पानी रेडी है। यू विश टू एड आइस टू कूल इट, आपका मन करा कि गर्मी बड़ी है, इसके अंदर थोड़ी सी आइस डाली जाए, ठंडा ठंडा कूल कूल करके इसको पिए। शुड यू एड आइस टू लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर? लेकिन आपको यहाँ पे एक बात सोचनी कि आपने जो उसके अंदर आइस डालनी है वो चीनी को डिजोल्व करने से पहले आइस डालनी है जो उसके बाद, मीन्स आपने अभी चीनी डाली है उसको डिजोल्व कर चुके हो, फिर आप आइस डालोगे या फिर पहले ही डाल दोगे चीनी बाद में डालोगे डिजोल्व करोगे? आपको क्या लगता है क्या फर्क पड़ेगा इससे? तो बेटे जब हम किसी भी चीज के अंदर डिजोल्व करते हैं, मान लो शुगर ही डिजोल्व करते हैं, जब तो वो हाई टेम्परेचर पे गर्म होगी चीज, उसके अंदर जो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है, जल्दी घुल जाएगी। मान लीजिए गर्म पानी के अंदर चीनी जल्दी घुल जाती है, जितना पानी ठंडा होता जाएगा ना बेटा उतना वो डिफिकल्ट हो जाएगा हमें शुगर को डिसॉल्व करना। ऐसा क्यों होता है? ये आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाओगे तो सॉल्युबिलिटी के टॉपिक्स के अंदर आपको सारा समझ आता जाएगा, ठीक है बेटे। मीन्स जैसे ही आइस डालोगे तो डिसॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, तो क्या करना चाहिए हमें, शुगर को आइस डालने से पहले ही हमने उसके अंदर घोल लेना है, डिसॉल्व कर लेना है। क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा पानी का, जैसे पानी ठंडा हो जाएगा टेम्परेचर डाउन आ जाएगा, तो शुगर को डिसॉल्व करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, वो इतने अच्छे से घुलेगी नहीं, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। वी शुड एड आइस आफ्टर डिसॉल्विंग द शुगर, एक बार चीनी को घोल लिया फिर आइस डाल सकते हैं हम। व्हेन द टेम्परेचर इज हाई देन मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व, क्योंकि अभी पानी आपका इतना ठंडा नहीं है, उसके अंदर आप ज्यादा शुगर ऐड कर सकते हो, घोल सकते हो। आफ्टर मिक्सिंग आइस इट कूल्स, आपके पानी ठंडा हो जाएगा आइस को डालने से, और लेस शुगर विल डिसॉल्व इन इट, फिर कम शुगर उसके अंदर डिसॉल्व होगी। तो ये भी थोड़ा सा देखो साइंस यहाँ पे यूज करें। नींबू पानी बनाना भी इतना इजी नहीं है, वहां पे भी एक साइंटिफिक टेक्निक है भाई चीनी को घोलना, ठीक है। चलें कोई बात नहीं, ये भी पता चल गया है। आगे देखें, अब है हमारे पास बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आपके पास वैसे ही इस बुक के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फिर भी हमने कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ढूंढे हैं ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना आए। कहीं से भी आपको टीचर क्वेश्चन दे दे, आप क्या करो सभी के आंसर लिख सको। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपने जरूर देखने हैं बेटा। When is hand picking used? हैंड पिकिंग कब यूज कर सकते हैं? देखें, हैंड पिकिंग इज यूज्ड टू सेपरेट अनडिजायरेबल कंपोनेंट व्हेन प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। मान लीजिए ये आपके पास पल्सेस हैं, उसके अंदर कुछ क्या है, अनडिजायरेबल चीजें, लेकिन वो कम है, तभी हैंड से निकाल के आप चलो जल्दी फ्री हो जाओगे। अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज है बेटा तो इतना टाइम कौन वेस्ट करता है? हम हैंड पिकिंग से तब ये टेक्निक यूज करते हैं जब हमारे पास इम्प्यूरिटीज हैं लेकिन
कम होती हैं, ज़्यादा इम्प्योरिटीज नहीं है। 1-2 स्टोन है, आप हाथ से निकाला, चलो आपकी पल्सेस साफ हो गई, राइस साफ हो गई, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज है, आपको लगेगा कि अरे इसको साफ करना तो बड़ा ही मुश्किल है, हैंड पिकिंग से फिर हम उसको क्या है नहीं साफ करेंगे, फिर कोई और टेक्निक यूज कर लेंगे। अगर आपके पास इम्प्योरिटीज थोड़ी कम है तो हाथ से फटाफट से सेपरेट किया और आप फ्री हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज थ्रेशिंग? थ्रेशिंग क्या होता है, हाउ इट इज डन? हम पीछे भी पढ़ के आए कि सेपरेशन जो होती है, ग्रेन्स जब हम सेपरेट करते हैं स्टॉक में से, जैसे प्लांट्स की स्टॉक है बेटा, इसके अंदर ग्रेन्स छुपे होते हैं, इनमें से हमने ग्रेन्स को बाहर निकालना है, तो यह प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग करी कैसे जाती है? ऐसे कोई स्टोन है, हैवी सी चीज होती है, जैसे कोई बड़ा सा पत्थर है, उसके ऊपर इन स्टॉक को यहाँ से पकड़ा, ऐसे थाड़ थाड़ इसके ऊपर मारा, तो उससे क्या होगा, इसके बीच में से जो सीड्स हैं बाहर निकल जाएंगे। जैसे इसके ऊपर हिट करोगे ना, बिटन करोगे, तो सीड आपके बाहर आ जाएंगे। ये तो पुराने समय में करते थे ना, तब मशीन्स नहीं थी, कितना टाइम लग जाता होगा उन लोगों को बेचारों को। देखिए नाउअडे वी हैव अ मशीन्स, हमारे पास आजकल मशीन्स है, मशीन के अंदर डालें सारी स्टॉक्स, अपने आप वो ग्रेन्स को सेपरेट कर देती है। और हम बुल्स को भी यूज करते हैं। बुल्स को कैसे यूज करते होंगे? ऐसे स्टॉक्स को पूरा ग्राउंड पे फैला देते हैं, इसके ऊपर बुल को घुमाते हैं कि चलो अरे बुल आप इसके ऊपर ना चक्कर लगाओ। वो बुल इसके ऊपर ऐसे बेटा चक्कर लगाएगा, तो उससे क्या होगा, ये बुल है, पूंछ तो लगाई नहीं हमने, चलो इसके ऊपर वो घूमने वाला है, ये उसके ना सामने हमने स्टॉक्स रख दिए, उसके पैरों के नीचे ऐसे पूरे ग्राउंड पे फैला दिए। तो ये बुल होगा, इसके ऊपर उसको घुमाते रहेंगे, वो बेचारा घूमता रहेगा, ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है, घूम ही जाएगा। तो इसके जो फीट होंगे ना, पैरों की वजह से ये टूट जाएंगे, इसके ऊपर जो स्टॉक्स है ना ये टूटेंगी और इसके बीच में से सीड्स निकलते जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, थ्रेशिंग। देखो कितने डिफरेंट वेज हैं थ्रेशिंग करने के। तो चलें नेक्स्ट है, व्हाई इज वाटर ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट? वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं? सॉल्वेंट क्या होता है बेटा? सॉल्वेंट होता है जो जिसके अंदर हम किसी चीज को घोलते हैं, ठीक है ना। मान लो पानी के अंदर ही हम ज्यादा चीजों को घोलते हैं तो पानी एक सॉल्वेंट बन जाता है। मान लो पानी के अंदर आप सॉल्ट को घोलना चाहते हो, तो वाटर जो है आपके पास वो सॉल्वेंट है जिसके अंदर हम किसी चीज को डिसॉल्व करते हैं। सॉल्ट यहाँ पे सल्यूट होता है जो किसी चीज के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, मींस जिसको हमने डिसॉल्व करना है वो होता है सल्यूट, जिसके अंदर उसको डिसॉल्व करना है वो होता है सॉल्वेंट। तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्यों? क्योंकि बेटा हम वाटर के अंदर बहुत सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली जब हमने किसी चीज को डिसॉल्व करना है तो हमारे माइंड में वाटर ही आता है। तो वाटर कैन डिसॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। क्या आपको क्या लगता है कि सिर्फ वाटर ही एक सॉल्वेंट है? नहीं बेटा, हमारे पास बहुत सारे सॉल्वेंट है। कुछ चीजें, ये नहीं है कि सारी चीजें ही पानी के अंदर घुल जाती हैं, ऑयल नहीं घुलता है पानी के अंदर, है कि नहीं। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर वहां पे हम कुछ डिफरेंट सॉल्वेंट यूज करेंगे, जैसे अल्कोहल भी यूज किया जाता है, ईथर यूज किया जाता है। तो ये कुछ केमिकल्स हैं जो सॉल्वेंट होते हैं हमारे पास। तो वाटर मोस्टली ज्यादातर जो पानी है वो ही यूज होता है एज ए सॉल्वेंट, जिस वजह से इसे हम यूनिवर्सल बोल देते हैं, ऑल ओवर हम इसको यूज करते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी? टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर? सॉल्युबिलिटी होता है जब हम किसी चीज को सॉल्युबल करते हैं, जैसे पानी के अंदर घोला, उसके अंदर वो कितना घुला वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है, ठीक है ना। मान लो एक गिलास है, ठीक है, इसके अंदर 10 ग्राम चीनी घुल गई है, उतना ही पानी था, इसके अंदर 20 ग्राम सॉल्ट मान लीजिए डिसॉल्व हो गया, तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? सॉल्ट की, ये शुगर था। तो सॉल्युबिलिटी का, टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी से क्या कनेक्शन है? तो बेटे जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, हाई होगा, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। गर्म चीज गर्म है तो उसके अंदर ज्यादा क्या होगी, चीजें घुलेंगी। ठंडा जितना होता जाएगा सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे हम पीछे अभी लेमनेड का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किया है, वहां पे यही सीन था। जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर रखोगे चीजें जल्दी घुल जाती हैं, ठीक है, ठंडे पानी में नहीं घुलती हैं। तो टेम्परेचर से सोलुबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। के अंदर हमने डिफरेंशिएट करना है। बेटे मान लो आप किसी चीज को डिसॉल्व कर रहे हो, ये पानी था, इसके अंदर आपने सॉल्ट डाला और इसको घोल दिया, घोले जा रहे हो, लेकिन क्या इसके अंदर आप
कितना सॉल्ट डिजोल्व कर सकते हो? आपको क्या लगता है कि घुलता ही जाएगा या कोई ऐसी स्टेज आएगी कि घुलना बंद हो जाएगा? यस, हमारे पास कुछ देर बाद क्या होगा, ये सॉल्ट इसके अंदर घुलना बंद हो जाएगा। अब 1 चम्मच डाला घुल गया, 2 डाले वो भी घुल गया, 3 डाले घुल गया, लेकिन ऐसे करते-करते एक टाइम आएगा कि घुलना बंद हो जाएगा, डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तब ये सॉल्यूशन बन जाएगा आपके पास सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं a solution in which no more solute can be dissolved। ये सॉल्ट सल्यूट ही हम पीछे ही अभी बात करके आए हैं। जब हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर और सल्यूट अभी नहीं डाल सकते और वो उसके अंदर नहीं डिसॉल्व होगा, तब वो सॉल्यूशन क्या बन जाता है, सैचुरेटेड। जब उसके अंदर हम डाल सकते हैं, अभी घुल रहा है भाई, उसके अंदर अभी और घुल सकता है, तो वो होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस सैचुरेटेड से पहले जो ये सॉल्यूशन था वो अनसैचुरेटेड था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी सॉल्ट घुली जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो घुलना बंद हुआ तो उसे हम एक न्यू नेम देने वाले हैं, सैचुरेटेड। जब तक घुली जा रहा था तो वो है अनसैचुरेटेड। ये जरूर आपने याद करना है, आपकी बुक में गिवन है बच्चों। तो आपको यहाँ पे है क्वेश्चन, राइट वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। मेथड्स लिखने हैं सेपरेशन के, आपकी बुक में बहुत सारे मेथड्स हैं, सभी के नेम आप लिख सकते हो। कितने पूछे हैं, एक बार आपको क्वेश्चन दे सकता है कि 2 सेपरेशन मेथड्स लिखो, 3 लिखो, तो आप सारे ही आपके सामने। अब कोई भी आपको अगर लिखना है तो लिखो, जैसे हैंड पिकिंग है, थ्रेशिंग है, विनोइंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सारे ही हमारे पास क्या है बेटा, सेपरेशन के मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इवेपोरेशन, क्या होता है? जैसे कोई पानी पड़ा है, वो भाप बन के उड़ी जा रहा है, वाटर, ठीक है, तो वो इवेपोरेशन होती है। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स। पानी का वेपर्स बनना, ठीक है, वो क्या हो जाता है, इवेपोरेशन, इवेपोरेट हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट, डिफाइन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इसका अपोजिट होता है इवेपोरेशन का, जब वेपर्स दोबारा लिक्विड बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे भाप थी, भाप ठंडी हुई तो वो क्या हुई, पानी बन गई। जैसे मान लो आपने किसी बर्तन है, कोई गर्म वेसल था, उसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं, ठीक है, इसके अंदर गरम गरम पानी था, तो आप जैसे ढक्कन उठाओगे तो आप देखते हो कि उस ढक्कन के ऊपर ऐसे पानी टपकता है। वो कहाँ से आया पानी? जो भाप थी ना उसके ऊपर जैसे ढक्कन से टकराई तो ठंडी हो गई, कूल हो गई, वेपर्स किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, वाटर के अंदर। तो ये थी कंडेंसेशन। मींस वे भाप जो है वो दोबारा जब लिक्विड बन जाए, पानी बन जाए, तो वो होती है बेटा कंडेंसेशन। राइट, अपोजिट प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन का अपोजिट प्रोसेस कौन सा होता है, कंडेंसेशन। ये होता है जी वाटर से, मींस लिक्विड से वेपर बनना, भाप बनना, और ये होता है भाप से वाटर बनना, ठीक है ना, ये इवेपोरेशन होता है, ये कंडेंसेशन होता है। व्हाट इज सेडिमेंटेशन, क्या होता है सेडिमेंटेशन? जैसे ही देखो, व्हेन ए हैवियर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का जो हैवी कंपोनेंट है, जब वो सेटल हो जाए, जैसे ही पानी हम उसके अंदर ऐड करेंगे, तो अगर वो सेटल हो जाता है, उसे हम बोलते हैं बेटा सेडिमेंटेशन, ठीक। नेक्स्ट है, व्हाट इज डिकेंटेशन? हाउ डू ऑयल एंड वाटर आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर मिक्सचर। डिकेंटेशन क्या है? अभी हम पीछे देखो, इसके ऊपर जो पानी है उसको जैसे ही रिमूव करोगे तो वो डिकेंटेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया सेडिमेंटेशन, सेटलिंग डाउन, सेडिमेंटेशन, ठीक। रिमूवल ऑफ वाटर, डिकेंटेशन, बहुत बार ये डिस्कशन हो चुका है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम ए मिक्सचर इज कॉल्ड डिकेंटेशन, ठीक है। मान लें ऑयल एंड वाटर दोनों ही एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, तो पानी जो होता है और ऑयल जो होता है ये ऊपर पूरा फ्लोट करेगा, डिफरेंट लेयर्स बन जाएंगी, पानी नीचे आ जाएगा। इसको पानी, ऑयल को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। डिकेंटेशन प्रोसेस से इन दोनों को क्या किया जाएगा, सेपरेट, ठीक है। तो बच्चों ये था आपके पास चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।